या पीछे आ जा दीपू, एक बार पीछे आ जा। पंजाब के जगह पर प्रोटेस्ट मार्च निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री समेत मंत्री और विधायक दो धरनों में शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बेटे जगह से बाहर मत आना, नहीं तो दूर से ही लो बेटा। चरणजीत सिंह चन्नी है और जो विधायक हैं उनके साथ इसी तरह मंत्री हैं, उन्होंने माल्यार्पण हेलो क्या कर रहे हो? ओ यार हेलो मीडिया वाले फिर माड़ा यार भाई थोड़ा आराम नाल रहो यार ऐसे घटना पर आप क्या कहेंगे? मुझे पहले थोड़ी देर बैठने दो। मेरे पीछे हो मारो यार सर आप चन्नी सर भाई भाई बैठ जा यार तू यार
इस तो आगे ना हो। यार मोबाइल पीछे करो। ठीक है आगे मोबाइल पीछे। लखीमपुर में अत्याचार हुआ, किसानों को मार दिया गया और जिस तरह से वीडियो लगातार सामने आ रही है कि जिस तरह से भाई कैमरा चेक यार। फोटो होगी। चलो यार दे दो इनको, साइड दे दो। चलो 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 एक मिनट रास्ता दे दो, निकल रहे हैं रास्ता दे दो यार। आ जाओ जाओ आगे हो ना। एक जना माइक फड़ ले भाई, एक जना आ जाए जो माइक फड़ ले ये अगे ना। आराम से हो जाओ, आराम से हो जाओ। क्यों पुश कर रहे हो सबको? तुम पीछे हो यार, जूम में ताड़े सारे तो कर रहे हो। फोन ला जो शेरे पीछे कर कैमरा भाई थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज। अजी तुसी पिछे हो जाओ भाजी, हो गया वीडियो बना तुसी करदा नहीं जाओ फोटो यार। शेरे पीछे करी, हाथ बढ़ा जा। लो जी लो सर थोड़ा सर बस खर्चा एक मिनट यार हाथ यार बस। दीपक क्या कर रहा था? मैं वीडियो बना रहा हूँ यार। मैं कल थोड़ा मोबाइल नहीं हटता नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। हाँ उद्गार सर थोड़ा जाओ सारे प्रोटेस्ट पीछे आपको दिखाई देंगे। साइलेंट प्रोटेस्ट है, एक तरीके का साइलेंट प्रोटेस्ट। तो बाद तेरे बराबर ही है मेरा कैमरा। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਆ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਲ बना रहे थोड़ा पीछे बना रहे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਕਰਾ कितना यार
नानी इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ, इस साइड हाँ तार हो जाओ, रहने दो कोई ठीक है। चलो भाई यही कर लेते हैं, ऐसे बैठे हाँ शोभा ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖੜ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਭਾਜੀ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ एक बंदा तो जाऊंगा ना। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਭਾਈ। फड़ी है माइक रखी, जो मुझे धोखा नहीं दे रही तो सन 1905 का एक वाक्य है। एक नौजवान बैरिस्टर जिनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, वो साउथ अफ्रीका में पीटर मैरिट्सबर्ग एक छोटा सा स्टेशन है, जैसे हमारे कालका का स्टेशन है, और मैंने दर्शन किए हैं। तो एक भारत का एक नौजवान जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, वो रेल पे सफर कर रहे थे और फर्स्ट क्लास के डब्बे में सफर कर रहे थे। तो उस डब्बे में दो अंग्रेज फौज के अफसर आ गए और गांधी जी से पूछने लगे कि आप फर्स्ट क्लास में सफर क्यों कर रहे हो, आप हिंदुस्तानी हो और आपका रंग काला है, आप स्टेशन से इस गाड़ी से बाहर निकल जाओ। जब उन्होंने जवाब दे दिया तो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे महात्मा गांधी और उनके जो सारा सामान था धक्के मार के ठुड्डे मार के स्टेशन पे उन्हें गिरा दिया गया। और महात्मा गांधी ने वहाँ एक ऐसा एक वचन किया, एक अज़म किया, मैं जान के खड़ा और वो अंग्रेज अफसरों को बोले कि आज तो तुमने मुझे रेल के डब्बे से बाहर निकाला है, एक दिन आएगा जब मैं आपको अपने मुल्क से बाहर निकाल दूंगा। आज उसी महात्मा गांधी के मुजस्मे के नीचे पंजाब के कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर और सारे जो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ एमएलए काम करते हैं, हम ये अज़म करके चले हैं, ये संकल्प करके चले हैं, जो लखीमपुर खेड़ी में जो बर्बरियत के वाकयात हुए, जो वहशियत हमने देखी, हम महात्मा गांधी जी की कसम खा के इस इनके मुजस्मे के नीचे बैठे कि हमारी ये अब पुरजोर कोशिश है और हम अज़म करके चलते हैं कि बीजेपी को हम जैसे अंग्रेज को हमने मुल्क से निकाला और जो वाकयात जो यूपी में हुए हैं
और जिस इंसान के सीने में दिल है उस इंसान का सीना दहल गया। एक पंजाब के बहुत बड़े शायर हुए हैं और उनका ये कलाम है हबीब जालिब का कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशीद था उसे भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। तो बीजेपी नूं तां लगदा है खुदा बन गया है, पर यह खुदा है नहीं। और असी महात्मा गांधी दी सौं खाने हैं कि साडी हुण कांग्रेस पार्टी दे चीफ मिनिस्टर ते पंजाब दे एमएलए दी हर मुमकिन कोशिश होगी कि असी बीजेपी नूं इस सूबे तो अखीर अपने देश तो बाहर कढीए। और इस सिंबॉलिक जिहड़ा कांग्रेस पार्टी का प्रोटेस्ट है जिन्हों पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब लीड कर रहे हैं, असी इस जज्बात दे विच असी सारे शामिल होने। लाइट बंद कर लो यार, लाइट बहुत ही दुखदाई घटना हुई है, निंदन योग घटना हुई है। निंदनीय है ये कार्रवाई, जिस तरीके से पीछे से गाड़ी ले आकर शांतमयी ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया है, मारा गया है और ये सब कुछ इंटेंशनल हुआ है। पहले बीजेपी के लीडर ने लेक्चर करके ये कहा है कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से निकालेंगे, और फिर इंटेंशनली उनको मारा गया। ये ब्रूटल एक्शन है। जलियांवाले बाग की याद करवा दी है कि किस तरीके से जनरल डायर ने शांतमयी प्रदर्शनकारियों को गोलियों से मारा था। आज किसानों के साथ वैसे ही किया गया। ये इस तरह का निजाम देश में नहीं चलेगा। हमारे नेता प्रियंका गांधी जी को अरेस्ट किया हुआ है। दिस इज टू मच। ये बर्दाश्तनीय नहीं है। आज खून खोल रहा है सारे देशवासियों का। इसीलिए मैं आज अपने साथियों के साथ महात्मा गांधी जी के चरणों में आकर बैठा हूं कि हमें शक्ति दो कि हम शांतमयी ढंग से अहिंसा के रास्ते पे चल सकें। हमने मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि देश के नौजवान को दोबारा फिर लोकतंत्र देश में बहाल करने के लिए मजबूर मत करो कि वो भगत सिंह की तरफ देखें। मजबूर मत करो कि वो राजगुरु और सुखदेव की तरफ देखें। मजबूर मत करो कि उनको फिर से शहीद उधम सिंह के रास्ते और उस पे चलना पड़े। आज जरूरत है कि पब्लिक की आवाज को पहचाना जाए। जो लोकतंत्र में सरकारें होती हैं, पब्लिक के अनुसार उनको चलना चाहिए, उनकी डिमांड्स को देखना चाहिए। आज किसान परेशान है, देश का किसान मर रहा है। उसको समझते हुए ये 3 जो काले कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, इसको तुरंत रद्द करना चाहिए और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं इनको रोकना चाहिए। मोदी जी अपने बीजेपी के लोगों को रोकें, ये आरएसएस को रोकें। भाई थोड़ा कैमरा पीछे कर। ये नहीं चलेगा देश में। देश हमारा है, मैं तो ले नहीं आ रहा। देश देशवासियों का है। आप 6 बजे मिल रहे हैं, 6 बजे अमित शाह से मैं इसी मुद्दे के लिए जा रहा हूँ। 6:30 बजे मेरी मीटिंग है, उसमें ये इस बात की भी चर्चा करूंगा। हरियाणा के सीएम ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा डंडे लेकर बैठे हैं, गांव-गांव में कमेटी बना लो, इनको डंडों से। अरे सीएम कहीं का भी हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का, चाहे राजस्थान का, चाहे किसी भी सूबे का या प्रधानमंत्री हो, डंडे का राज नहीं चलेगा, लोकतंत्र का राज। हरियाणा के सीएम को आप मिले भी, आपको कोई सजेशन दें? गांधी के खिलाफ एफआईआर हो गया कहीं?